हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और यह जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट है। अब तक हमने 3 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो जीएस के अंतर्गत आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और जो चैप्टर आज का है वो है अन्य जन आंदोलन। साथियों, 1857 की क्रांति के बाद का जो चैप्टर है वो है अन्य जन आंदोलन, यानी कि कुछ जन आंदोलन हुए थे और यहां से प्रश्न भी जरूर पूछे जाते हैं। और प्रायः जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं ये अन्य जन आंदोलन वाले प्रश्नों को छोड़ देते हैं, तो इसका साथियों आपको छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए, अन्य जन आंदोलन से संबंधित बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए थे सबका प्रैक्टिस करेंगे। 1757 से लेकर 1857 तक। पहला है कि 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो जो पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसे मानते हैं 1857 की क्रांति, उसके ठीक 2 साल पहले यानी 1855 में एक विद्रोह होता है, उसका नाम है संथाल विद्रोह। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धो और कान्हू ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, सिद्धो और कान्हू ने। आप देख सकते हैं साथियों, बीपीएससी द्वारा ये प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में पूछा गया, उसके बाद 21 2014 कई एग्जाम में बीपीएससी द्वारा ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो पूरी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको याद कैसे करना है, कोरिलेट करके। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि संथाल विद्रोह हुआ तो हुआ कब? तो हमने बताया 1857 क्रांति से ठीक 2 साल पहले यानी 1855 में। ऐसे रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं। और नेतृत्व किसने किया? तो स से संथाल, स से सिद्धो, ऐसे याद रखिएगा, सिद्धो कान्हू, सिद्धो कान्हू, संथाल सिद्धो कान्हू। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं व्याख्या में भी दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए आनंद मठ किसका है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। इसमें एक विद्रोह का उल्लेख है, तो उस विद्रोह का नाम है सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, बड़ा आसान है। आनंद मठ, नाम क्या है? आनंद। और आप जानते हैं सन्यासी लोग हमेशा आनंद में रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो साथियों, सन्यासी यानी कि जो पूरा मोह माया त्याग कर, अपना घर गृहस्थी छोड़कर जो भजन भाव में लगे रहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तो वे सन्यासी होते हैं। तो सन्यासी कैसे होते हैं? आप गौतम बुद्ध को देखिएगा, किसी भी महात्मा को देखिएगा, हमेशा प्रसन्न मुद्रा में यानी आनंद में रहते हैं। ऐसे करके याद रखे, याद रहेगा, आनंद मठ सन्यासी। आनंद कौन रहते हैं? हमेशा आनंदित, प्रसन्न, तो सन्यासी। इस प्रकार से आपको ध्यान रहेगा कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अब आइए इस विद्रोह के बारे में जानेंगे कि कब ये विद्रोह होता है। तो 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। कब? 1770 ईस्वी में, जिसका मुख्य कारण बंगाल में जो पड़ा था भीषण अकाल और तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष था। तीर्थ यात्रा पर कुछ कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे इन सन्यासियों में भीषण ही असंतोष था, यानी कि क्रोध कह सकते हैं, ये नाराजगी थी। इसके कारण ये विद्रोह होता है। आगे है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा बिरसा, ऐसे करके याद रखिएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अगर आप पूरा नाम याद रहेगा तो आसानी से बता ले जाएंगे। तो साथियों, अगर बात की जाए, ये जो मुंडा थे, ये कैसा विद्रोह था? ये आदिवासियों का विद्रोह था, ये आदिवासी जनजाति थी और अंग्रेजी सरकार और जमींदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था। ध्यान दीजिएगा। और मुंडा विद्रोह कहाँ का? तो झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था। कहाँ का? झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था मुंडा विद्रोह। आगे है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो यहां से आपके 3 प्रश्न, पहले प्रश्न में ही 3 जो है प्रश्न है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोल विद्रोह कब होता है, तो आप बताएंगे 1831। कोल विद्रोह 1831, कोल विद्रोह 1831। किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत। किसके नेतृत्व में? बुद्धो भगत। अब आपको बताना है कि कहां हुआ, ये प्रश्न में पूछा गया, तो सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी, कहां पे? सिंहभूम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा।
और सिंहभूम है कहाँ, तो झारखंड का एक क्षेत्र है। कहाँ है, झारखंड में स्थित एक क्षेत्र है। तो साथियों कोल विद्रोह होता है 1831 में कोल जनजाति द्वारा, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ होता है। नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत। कौन थे, बुद्धो भगत। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। कौन सा जगह था साथियों, ये हमको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आइए व्याख्या में हम समझते हैं। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल क्षेत्र था, वहां विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू थे, हमने आपको बताया दोनों भाई थे। और साथियों लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे और इस प्रकार से कर्ज के दुष्चक्र में फंसते गए। इस कारण से ही आदिवासी संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध मजबूर हुए। और देखिए यहाँ पे दिया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा इसका जो उत्तर ई माना गया है। अगला प्रश्न है कि 1875, ध्यान दीजिएगा, 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। 1875 में दक्कन में दंगा हुआ और विद्रोह होता है दक्कन विद्रोह 1873 में। तो इसका जो तत्कालिक कारण था, तत्कालिक कारण यानी क्या समझते हैं सर, तत्कालिक मतलब एक ऐसा कारण होता है कि एकदम तुरंत विद्रोह फूट पड़ता है। जैसे आप 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो हमने आपको बताया था कि चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करना जो है ये तत्कालिक कारण था। मंगल पांडे ने तुरंत विद्रोह किया, नहीं हम खींचेंगे, क्योंकि गाय सुअर की चर्बी लगी थी जिससे धर्म भ्रष्ट हो रहा था हिंदू मुस्लिम दोनों का। ऐसे ही 1875 का जो दक्कन का दंगा हुआ, इसका तत्कालिक कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऊंची ब्याज दर यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था और ये साथियों बड़ा कारण था, तत्कालिक कारण था। देखिए दक्कन विद्रोह प्रारंभ होता है 1873 में। कब होता है, 1873 में। और इसका आधार था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब देखिए होता क्या, किसान जो है वो टैक्स को देने में असमर्थ थे और धीरे धीरे महाजनों के चंगुल में फंसते गए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, तत्कालिक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये ऐसे प्रश्न साथियों जो आपको बार बार परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए ऐसे प्रश्न को आपको एकदम से याद कर लेना है। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। कब होता है, 1855-56। ध्यान दीजिएगा, इसको भी कोरिलेट करके वही हमने बताया था आपको, 1857 की क्रांति से ठीक 2 साल पहले होती है एक विद्रोह या क्रांति, वो है संथाल विद्रोह। 1855 में एक आदिवासी विद्रोह था। कैसा विद्रोह था, आदिवासी विद्रोह था। नेता कौन थे, सिद्धू कान्हू। हमने बताया स से संथाल, स से सिद्धू कान्हू। आगे है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन, तो गुरु राम सिंह। कूका गुरु राम सिंह, गुरु राम, राम नाम ध्यान दीजिएगा, याद रहेगा, कूका गुरु राम सिंह, कूका गुरु राम सिंह, ऑप्शन नंबर सी। और साथियों पंजाब का आंदोलन था। कूका कहाँ है, पंजाब। शुरुआत किया था भगत जवाहर मल ने, भगत जवाहर मल ने। आगे मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया, तो 1895 में। कब, 1895 में मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ, एक विद्रोह है हो मुंडा, ये 1820-21 के दौरान हुआ था। ध्यान दीजिएगा, हो मुंडा, तो ये 1820-21 के दौरान ये विद्रोह होता है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, आनंद पांडे। आनंद नाम ध्यान दीजिएगा, आनंद पांडे थे जो कि बिरसा मुंडा के गुरु थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो ये जो चैप्टर है अन्य जन आंदोलन, इसका अंतिम प्रश्न है साथियों। कैसा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद अगला चैप्टर आ जाएगा, तो इसे भी हम लोग आज ही देखेंगे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। एक जनजाति थी, उसका नाम था खोंड जनजाति। कौन सी, खोंड जनजाति। इसने क्या किया साथियों कि अंग्रेजों ने जब मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया तो ये जनजाति विद्रोह कर देती है। खोंड जो जनजाति है द्रविड़ियन प्रजाति की है। इस जनजाति में प्रारंभिक दिनों में क्या था, मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे। क्या कहते थे, मारिया। मारिया ने मार दिया मानव को, मारिया, ऐसे करके याद रखिएगा। और जब अंग्रेजों द्वारा किया तो अच्छा कार्य था साथियों। अंग्रेजों ने
कुछ अच्छे कार्य भी किए थे। आप सभी जानते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, दास प्रथा पर रोक लगाना, ठगी प्रथा को समाप्त करना और विधवा पुनर्विवाह को शुरू करना, ऐसे-ऐसे कुछ अच्छे कार्य भी किए गए थे। लेकिन जब मानव बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया अंग्रेजों ने, तो क्या किया? इस जनजाति ने विद्रोह कर दिया। लेकिन अंततः अंग्रेजों की कोशिश से ये प्रथा समाप्त हो गई थी। तो आप देख सकते हैं अन्य जन आंदोलन के इतने प्रश्न थे जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में अलग-अलग प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो आप अगर इतना प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेंगे व्याख्या सहित, तो साथियों निश्चित ही आपको यहाँ से जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब अगला चैप्टर है भारत में शिक्षा का विकास। तो हम लोग साथियों नेक्स्ट जो वीडियो होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें हम अगले चैप्टर के प्रश्नों को जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।